जब ये मन साथ दे दे तो तुरंत को ताकत मिल जाएगी। तो जब ताकत मिलेगी तो तुरंत मन को बस में कर लेगी। जब मन बस में हो जाएगा तो चलेगा, तो वो समझा बुझा लेगी। और मन जहां से आया ये वहां जाना चाहता है, लेकिन आदत के बस होके भागता है। आदत उसकी जुग जुग की पड़ी है, जब से आप आए हो तब से संसारी आदत पड़ी है मन की, चित्त की, बुद्धि की, उसी तरफ को भागते हैं। अब आदत पड़ जाएगी ये अमृत पीने की तो अपंग हो जाएगा, नहीं लग रहा भाग दौड़ उसकी बस में। अब नहीं जा सकता दायरे के बाहर, अब यही रहेगा, इसलिए पियो। यही है असली जल पीने का, ये अमृत है। इसी से तुम अमर हो जाओगे। तो इसी से जाता है तो अपने स्थान पे पहुंचेगा तो चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं, फिर तो वहां मालिक हो गया। वो तो 3 लोग का मालिक है, उसी का एक तत्व दिया हुआ है जो उसके साथ लगा दिया। अपने मुकाम पे भंडार में पहुंच गया, तुरंत तुमको चली जाएगी। तुरंत तो अकेले आई, वो किसी को साथ लेकर के नहीं आई। जब पर्दा पहना उड़ाया तो उसके मतलब उस पर्दे के साथ हो गई। तो पर्दे में जो जो उसके तत्व हैं वो उसके साथ लगा दिए। जहाँ कारण तत्व तो वो लगा दिया, सूक्ष्म तत्व वो लगा दिया, लिंग तत्व वो लगा दिया, और ये स्थूल तत्व उसको लगा दिया। बस इतना ही है। अब इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन बहुत दिनों से रस ले रहा है, ये बात का देखने का, सुनने का, जिब्या का, इसका उसका सबका, तो ये भाग रहा अब भगोड़ा है, तुरंत भाग जाएगा। लेकिन जब रस पीने लगेगा तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कोई भी हो जो दरवाजे पर बैठेगा सब अभंग हो जाएंगे, सब। बोलो। चमकाए बीज गगन के माई, जब ही उजास पास रहे। समझा भी रहे और देख भी रहे वो कि हमको क्या हुआ है कि जब ऊपर से बिजली चमक रही, बड़े जोर के साथ में बादल गरज रहा, बिजली चमक रही है और उजाला बढ़ता जाता है और हम उसको देखते जाते हैं। तो साधना करने वालों को भी कहते हैं कि इस तरह से देखना, बिजली चमकेगी क्योंकि इतनी चमक है। जब ये बिजली चमकती है बाहर की तो आप देखते हो आंखें बंद हो जाती है। जब फोटो ली जाती है तो आप देखते हो उसकी लाइट क्या कैसे बंद हो जाएगी आपकी, तो वो प्रकाश बहुत तेज है। तो बिजली ऐसे करेगी, ऐसे इस तरह से लप लप लप, तो प्रकाश को सूरज बर्दाश्त करती है क्योंकि बहुत मुद्दत हो गए रोशनी को छोड़े हुए, तो बहुत तेज रोशनी है और सूरज एक कण के बराबर भी नहीं है, तो इसकी तो रोशनी कुछ नहीं है। अब ये उसको देख करके एकदम से एकदम आँख बंद हो जाती है, उसको देख नहीं सकती। तो धीरे 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 बिजली चमकेगी, वो बर्दाश्त करेगी, धीरे प्रकाश उतरेगा और प्रकाश उतरते देखेगी, थोड़ा देखेगी, फिर आँख बंद हो जाएगी, फिर देखेगी, फिर आँख, फिर उस प्रकाश को सहन कर लेगी, तब वो खड़ी हो जाएगी देखने के लिए, तब देखेगी। तो कहते हैं बिजली चमके और ऊपर से प्रकाश उतरे। वो स्वामी जी महाराज अपना कि हमको ऐसा दिखाई दिया और गुरु ने जो हमको बताया तो ऐसा, और तुम भी ऐसा करो तो तुमको भी ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बिजली चमकेगी और चमकती है लोगों में बिजली, तो खुद कहते हैं प्रेमी लोग कि भाई वो तो जब देखते हैं तो आंखें बंद हो जाती, देखा नहीं जाता, इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, लाइट है। अब वो लाइट तो मतलब बहुत बड़ी लाइट और ये तो कुछ नहीं, ये तो ना के बराबर है, छोटी से भी कुछ कहा जाए वो भी नहीं है। एक कड़का अगर लाख इतने कर दिए जाए उससे भी छोटी जीवात्मा, सूरत उससे भी छोटी है, इतनी छोटी है तो इसमें तो कोई शक्ति रही नहीं। अब अपनी धार के साथ में मिल जाए उस प्रकाश से उतनी ताकत आ जाएगी, प्रकाश की भी ताकत आएगी, उसको ज्ञान की भी आएगी, शक्ति की भी सब तरह की ताकत आ जाएगी। लेकिन उससे अलग हो गई तो अब कुछ नहीं है, इसलिए लापता है। बोलो। जस जस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजिया। जैसे जैसे अनाथ धुनी को सुनोगे और उसको गुनोगे पकड़ोगे, वैसे वैसे ऊपर चलोगे और उधर से प्रकाश उतरेगा। तो कहते हैं ऐसे जैसे सरगाव होता है, यदि खिसकता है आदमी आगे कदम बढ़ाता है, वैसे ही तुरंत आगे चलती है, वैसे ही प्रकाश उतरता जाता है और आप सद्वार की तरफ उधर चलेंगे, जिस तुरंत उस तरफ जाएगी और सच्चे दरवाजे की तरफ। बोलो। श्वेत श्याम श्रुति शैल समानी, झरि झरि
चूहे कूप से। अब वो कहते हैं कि ऐसे देखते देखते जब उस दरवाजे की तरफ गए तो कहते हैं सूरत उड़ी। उसने सैल की, सफर की, और उधर उसने देखा कि श्याम सुंदर है। वो जो 3 लोग का मालिक है श्याम सुंदर, उसका रूप ही ऐसा है। उसी को वो कहते हैं कि भाई मैंने जब अपनी आंखों को बंद किया और मैंने जब ये ठंडक पाई, प्रकाश को देखा, तो मैं देखता हूं कि सामने मोह विलोक राम होता है। वो ज्योति स्वरूप है उसमें बैठे और बिल्कुल ये श्याम है। रूप तो बहुत सुंदर है उनका कि जो भी देख ले, बात अगर देख ले तो उसी को छोड़ देगा। सारे संसार का अगर बादशाह है और उसको देख ले उस रूप को तो तुरंत छोड़ देगा, वो रात को गद्दी से उतर जाएगा। ऐसी मस्ती है, ऐसा आनंद है इस तरह का। ये बादशाह वो कुछ नहीं है। असली चीज तो ये है, वो श्याम कहते हैं, श्याम से तुरंत समानी। अब उस मंडल में गई तो चारों तरफ देखती करके फिर तो सफर करने लगती है, क्योंकि उस शब्द को पकड़ लिया, आवाज को पकड़ा, तो जहां पूरे मंडल में आवाज छाया हुआ तो सबको आवाज को जैसे चाहेगी उधर चली जाएगी। तो उसकी आवाज सब जगह है, तो उसको देख रही कि श्याम सुंदर में बैठे हुए 3 लोग के मालिक यही खुदा है, यही राम है, यही गाड है, यही तीर्थंकर है। अब वो कहते हैं जिस वक्त उधर जाओगे तो तुमको भी ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसे ही मिलेंगे। बोलो मन स्थिर आस अमी। अब उधर से जैसे कुआं में पानी और उसमें नीचे जमीन में बोर करो तो अपने आप पानी निकलता है, इसी तरह से मालूम होता है कि अपने आप अमृत गिर रहा, उसमें से अमृत का लाभ बह रहा। खूब पियो और उसमें नहाओ भी, स्नान भी करो, खूब पियो जितना भी पीना चाहते हो। तो मन भी मस्त हो गया, सूरत भी मस्त हो गई, सब मस्त हो गए। इसी को कहते हैं 2 दल, यानी 2 दल कमल ये बाल कब निश्चर नहीं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब के सब खत्म हो जाते, मूर्छित हो जाते इस अमृत के पीने से और इनके दर्शन करने से। सब मूर्छित, होश नहीं रहता है, न काम उठेगा, न क्रोध उठेगा, न लोभ उठेगा, न मोह होगा, न अहंकार होगा, कुछ ये क्षय हो जाते हैं। जैसे क्लोरोफार्म टुका दिया तो बाद में बेहोश हो गया, सुई लगा दी तो सुन हो गया, बेहोश हो जाते हैं, फिर ये काम कर नहीं सकते। बोलो तत् 5 रंग विधि बखाना, स्याही सुरख सफेदी हो। कहते हैं भाई जैसे स्याही होती है और सफेदी उसमें मिला दी जाए तो ऐसा ही उसका रूप है। उस 3 लोग का उसी को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर का बहुत ही सुंदर, यानी बहुत ही सुंदर। अगर ऊपर न जाओ और भेद बताने वाले ना हो तो आप कहोगे भाई यही सब कुछ है, आज का करता, अंत का करता, सब कुछ यही सब कुछ बनाने वाला। लेकिन जब आगे का भेद रहता है तब पता चलता है कि नहीं, वो आगे कोई और है। वो तो महात्मा जो पूरे होते हैं वो बताते चलते हैं, दिखाते चलते हैं। आप देख रहे और कह रहे चलो तुम भी देखो चलते, तो साधकों को दिखा भी रहे, यानी खुद भी देख रहे और दिखा भी रहे। बोलो दिल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजे। वहाँ हर तरह के, मतलब ये कि बाजे बज रहे, बात बात के अद्भुत अद्भुत बाजे बजते हैं, यानी उसकी बाणियां अद्भुत हैं, बात बात की बाणियां सब सुनाई देता है। अब उससे सुनकर के यहाँ तो वैसे बाजे है नहीं, तो बाजे नाम मात्र के निशान है। ये जो बाजे बजाते हो आप, ये सब निशान है, बाजे तो उधर बजने को। जब अनहद धुनी सुनोगे और चलोगे और 3 लोग का दर्शन श्याम सुंदर का करोगे तब फिर पता चलेगा कि हाँ क्या है। तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ और मैं तुमको दरवाजा देता हूँ, तुम उधर चले जाओ ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि ऊपर रास्ता जाने का है। तो जब दरवाजा उन्होंने दे दिया तो गोस्वामी जी महाराज ऊपर चले गए और ऊपर जाकर के एक मैदान, सफेद, बिल्कुल एकदम सफेद मैदान,
यानी जैसे कि बर्फ की तिल्ली बिल्कुल एकदम से तिल्ली तिल्ली बर्फ ही है, बिल्कुल सफेद, उस पर खड़े हो गए और वहां से देखते। तो ये बहुत ऊंची मंजिल है, तो नीचे का सब दिखाई देगा, यानी तीनों लोगों का जो कुछ भी होगा सब दिखाई देता है। और जब आंख ऊपर करेंगे तो ब्रह्मांड नजर आएंगे तरह तरह के। तो ही कहते हैं कि भाई मैंने वहां सब खड़े होकर के सब देखा, स्वर्ग भी देखा, वैकुंठ भी देखा, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी, और देवी को और देवता को भी, और यहाँ मनुष्यों को और 4 खानों को, 84 लाख योनियों को, नरकों को, जीवात्माएं कैसे निकाल के डाली जाती है और क्या इनके साथ सब देखा अपनी आंख से उस मैदान में खड़े होके। और ऊपर आंखें की तो कहते हैं तमाम ब्रह्मांड, अति विचित्रता, लोक अनेका और रचना हमें देखा। हर लोक की रचना अलग अलग है जो यहाँ कहने में नहीं आता, न लिखने में आ सकती है। इशारा जरूर किया जाता है, इशारा तो करना ही है, क्योंकि इशारा